आइए खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका बाब नंबर 7, बाब नंबर 10, आयत नंबर 7 से मैं पढ़ूंगा। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूँ, अगर कोई मुझ में से दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। सब कहें आमीन आमीन हालेलुया। कलाम के में से आज हमने पढ़ा है यूहन्ना की अंजील में से। यूहन्ना की अंजील और यूहन्ना के खतूत जो हैं ये तालीमी खतूत हैं। आमीन। और यूहन्ना रूह कुदूस की हिदायत से कहता है कि देखो, बाप ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने हमें अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए, ख्वाह वो बेटा हो बेटी हो, किसी भी मजहब से हो, जो कोई भी मसीह पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आमीन हालेलुया। और जो यीशु को कबूल करता है, कलाम में लिखा है कि वो उन्हें खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शता है। और जो हक बख्शा जाता है वो वापस नहीं लिया जाता। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 3 में भी लिखा है कि जहां से ऐसी खुदा ने मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा, ताकि जो कोई भी इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। और हमेशा की जिंदगी जो है वो खुदावंद यीशु के पास है। आमीन। कलाम के हिस्सा में लिखा है, बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूँ, अगर कोई मुझ में से दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आमीन। भेड़ों का जो दरवाजा है वो यीशु है। आमीन। यीशु ने अंजील में कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ। और यहाँ पर कहता है कि दरवाजा मैं हूँ। और जब मूसा के साथ खुदावंद पहली दफा कोहे सीना के पहाड़ पर हम कलाम हुआ, तो मूसा ने खुदावंद से कहा कि खुदावंद तूने ये सारा काम जो मुझे बताया है, तो जब मैं इस्राएलियों के पास जाऊंगा तो मैं उनको तेरा नाम क्या लेकर बताऊं? तो खुदा ने से कहा कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ। मैं हूँ जो है ये अबरानी में इसे यहोवा कहते हैं, यानी कि यीशु अपने आप को खुदा और खुदावन कहता है और कहता है कि जिंदगी का दरवाजा मैं हूँ। हालेलुया हालेलुया। कलाम में लिखा है, अगर कोई मुझ से दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर जाया करेगा और चारा पाएगा। किसी खुदा के खादिम से किसी ने सवाल पूछा, उसने कहा कि हम बकायदा हम दुआ करते हैं, बकायदा हमारे दुआओं का सिलसिला है, और जो मसीही लोग हैं मैंने देखा ये किसी भी वक्त दुआ करते हैं। खुदा के खादिम ने उससे कहा कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ। जो बादशाह का बच्चा होता है उसे ज़रूरत नहीं बादशाह के पास टाइम लेने की, वो अपने बाप के पास किसी भी वक्त जा सकता है। हालेलुया। तो मसीही बादशाह की औलाद हैं,
मसीही खुदा की औलाद है, वो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाने के वसीला से उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि उसने हमें अपने लापालक बेटे और बेटियां बनाया है। आमीन, हालेलुया। कलाम में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक। भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उनको पकड़ता और परगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसकी भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है, मैं अपने बाप को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भीड़ खाना की नहीं, मुझे उनको लाना जरूर है। वो मेरी आवाज सुनेगी, फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में एक तमसील यीशु ने सुनाई। उसने कहा कि एक शख्स था, एक चरवाहा था, उसकी 100 भेड़ें थी, और उनमें से एक जो है वो खो जाती है, दुनिया के गुनाह में खुदा से दूर हो जाती है और अपनी पहचान खो देती है, और खुदा उस भेड़ को वापस लेने के लिए एक मंसूबा बनाता है। क्या मंसूबा बनाता है कि खुदावंद का फरिश्ता नासरत की एक कुंवारी उसके पास आकर उसे सलाम पेश करता है। उससे कहता, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। हालेलुया। और उसे एक बड़ी खुशखबरी की मुनादी देता है कि तू रूह कुदूस की कुदरत से हामला होगी, तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और यशायाह में लिखा कि देखो एक तुम्हारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है कि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। एक चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों को बचाने के लिए मंसूबा बनाता है। आमीन, हालेलुया। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बड़ा मेहरबानी खामोशी इख्तियार करें। जब भी चर्च में आते हैं तो खाने पीने में कई जो चीजें हैं वो साथ लेकर ना आया करें, और चर्च में जब बैठते हैं तो खामोशी इख्तियार किया करें। आमीन। तो कलाम में लिखा है, चरवाहा उसकी 100 भेड़ें थी, उनमें से एक खो जाती है। उस खोई हुई भेड़ के लिए खुदा ने एक मंसूबा बनाया। हालेलुया। और वो मंसूबा ये था कि कुंवारी हामला होगी, उसके बेटा होगा, और उसका नाम यीशु रखेंगे, जिसका मतलब है कि खुदावंद अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। और वो बच्चा पैदा हुआ, और कलाम में लिखा कि उसने जमीन पर मुनादी की, लोगों को उनके गुनाहों से उन्हें माफी दिलाई। वो मर गया, दफन हुआ, और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और उसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली। अब चरवाहे ने इस भेड़ को बचाने के लिए क्या किया? उसने हमारी खातिर जन्म लिया, वो इंसान बना, वो मर गया, दफन हुआ, और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। और उस भटकी हुई भेड़ को, उस मुसरफ बेटे को, जिसने खुदा से जुदाई कर ली, जो गुनाह में मुब्तला हो गया, खुदा ने उस भेड़ को वापस अपने गला में शामिल कर दिया। हालेलुया। इसलिए तो कलाम में लिखा कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु जो है वो एक अच्छा चरवाहा है, यीशु एक अच्छा पासबान है। आमीन, हालेलुया। दाऊद एक अच्छा चरवाहा था। क्या था? और दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था, और दाऊद ने रूह कुदूस की हिदायत से कहा था कि खुदावंद मेरा मुझे कमी ना हो, वो मुझे हरी हरी वो मुझे राहत के चश्मे के पास, बल्कि मौत के साए की मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। अच्छा चरवाहा था, और अच्छा चरवाहे की खूबी क्या थी? अच्छा चरवाहा मौत के साए की वादी में गया। कलाम में लिखा है कि जब फिलिस्ती जो थे
جو آج فلسطین میں ہمارے برادرز ہیں، اس وقت بھی وہ اسرائیلیوں کو للکارتے تھے، اور آج بھی وہی کام کرتے ہیں، اسرائیلیوں کو للکارتے ہیں۔ تو فلسطین جب سامنے تھے تو وہ موت کے سائے کی وادی میں سے گزر رہا تھا، اور ساؤل سے اس نے کہا کہ میں شیر کو اور ریچھ کو مار دیتا ہوں، میں اس فلسطی کو، اس کو بھی مار ڈالوں گا۔ جب تک کوئی ایماندار، جب تک کوئی چرواہا موت کی وادی میں سے نہ گزرے، جب تک وہ شیر اور ریچھ کو مار نہ دے، تب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ خدا میرا چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نے بھی موت کی وادی میں سے گزر کیا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نے شیر اور ریچھ کو تہہ و برباد کر دیا، اور یسوع کی حکومت دور میں شیر اور ریچھ جو تھا وہ ابلیس تھا، جس کو اس نے 40 دن 40 رات بیابان میں شکست دی۔ ہاللیلویہ۔